गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे बाप रे, सोडी का फोन। ले, सोडी भाई का फोन आपके पास रह गया है, इसलिए राशन भाभी कह रहे थे बात ही नहीं हो पा रही है बेचारे। अरे सोडी का फोन अमृतसर से आ रहा है। कैसे आ रहा है? कुरियर से? अरे मेरे फोन में सोडी का फोन आ रहा है बात करने के लिए। सॉरी। अभी उसने गोगी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? क्या मतलब, अभी जो भी है सच बोल दो। अच्छा तो बोल दो ना, तेरी वजह से गोगी पेड़ पर अटक गया है। मेरी वजह से? अरे जेठालाल मरवाओगे क्या? तो शर्म नहीं आई बोलते हुए? सच बोल दो। मोहता साहब आप बात करो ना प्लीज। नहीं मैं क्या बात करूंगा भाई? अरे आप लेखक हो। अरे लेखक होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? लेखक लिख सकता है, फोन पे बात करना थोड़ी लेखक का काम है। मैं क्या बात करूंगा, तुम करो ना बात। जेठा भाई? हाँ आदि भाई लीजिए बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? जेठा भाई मैं ये बोल रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ कर दीजिए। देखिए डॉक्टर हाथी, फोन को ऑफ करना इस समस्या का निदान नहीं है। जेठालाल मान लो तुमने फोन ऑफ कर दिया और सोढ़ी ने फिर किसी दूसरे को सोसाइटी में फोन किया तो? हाँ तो ठीक है, भले करा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर जिसको फोन किया उसने अगर सच बोल दिया तो? इससे अच्छा फोन तुम ही उठा लो और जो भी सच बात है वो बोल दो। फोन कट हो गया। रुको फिर से आया। तो जेठालाल उठा लो। लो। अरे मैं कैसे बात कर सकता हूँ भाई, मेरे एक हाथ में कंदील है, एक हाथ में छाता है। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे कान के पास रखता हूँ मोबाइल। नहीं जेठालाल, मुझे ऐसे जमता ही नहीं भाई, मुझे फोन हाथ में चाहिए तभी बात बनती है भाई। अच्छा तो लो कंडल मुझे दे दो, फोन पकड़ो। नहीं। अरे जेठालाल फोन उठा लो भाई, आखिर तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। अरे लेकिन फोन उठा के बात क्या करूं? अरे जिटिया फोन उठाना तो पड़ेगा ना। जी बाबूजी। हेलो। हेलो जेठा भाई, केम छो? हाँ रोशन भाभी एकदम मजा में रोशन भाभी। अभी आगे की बात दया करेगी, ठीक है? अरे पापा मैं क्या बात करूं, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे भाई लेडीज बराबर बात कर सकते हैं ना, इसलिए फोन दिया तुझे। छोटी होता तो मैं बात करता। काय चल रहे? अरे जल्दी बात करो, वहाँ पे रोशन भाभी का एसटीडी का बिल बढ़ रहा होगा। हाँ जल्दी बात कर। हे बाबे मेरी मदद करना। हेलो राशन भाभी, कैसे आप? डेविन मैं तो टड्डन मजे में हूँ, तमे बड़ा लोगों केम छो? और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी कैसी है? अब सब मजे में है ना? हाँ, सब मजे में है, बस एक को छोड़कर। हाँ? अरे सामने से प्रॉब्लम क्यों बता रही है? सॉरी। हेलो डेविन। हाँ। कौन एक मजे में नहीं है? नहीं वो क्या है, मुझे सर दर्द है ना, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ये भगवान, इसको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? झूठ बोलना नहीं आता, ये तो अच्छी बात है ना। अरे वाह दया तुमको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दया भाभी आप कॉल स्पीकर पर रखिए ना, ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। एक मिनट। हाँ बोलिए राशन भाभी। डेविन आप अपनी तबीयत संभालो नहीं बाबा, और जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा मेरा गोगी दिकरा कैसा है? उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार उसकी आवाज सुना दीजिए ना। मैं गोगी को फोन पे नहीं बुला सकती। क्यों फोन पे नहीं बुला सकती? डेविन बड्डू ठीक छे ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन गोगी क्यों नहीं आ सकता वो आपको अंजलि भाभी बताएंगे। क्यों मैं क्यों क्या बताऊं? શું ચાલી રહ્યું છે? अरे अंजलि भाभी, इससे ज्यादा झूठ बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हेलो रोशन भाभी। हेलो रोशन भाभी। अंजलि भाभी डेविन ने फोन आपको क्यों दे दिया? बड्डू ठीक छे ना? रोशन भाभी वो दया भाभी ने मुझे फोन इसलिए दिया क्योंकि उनको खांसी आ गई। सर्दी और खांसी क्यों हो गया है? हाँ तो ठीक हो जाएगी। हाँ तो रोशन भाभी
वो गोगी ना बाहर खेलने गया है। जैसे ही आता है मैं आपसे उसकी बात करवा देती हूँ फौरन। और आप गोगी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अंजलि भाभी, मुझे गोगी की कोई चिंता नहीं है। वो जेठा भाई और दया बहन के घेर पे है। हाँ, टेंशन की बात तो है ही नहीं। उन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उस पे एक आज भी नहीं आने देंगे। सही कहा। अंजलि भाभी मैं रखती हूँ। कोठाई जी बड्ढा नु भल्लू करे। हाँ, हम लोग इधर मन्नत पूरे होते ही उधर आ जाएंगे। हाँ, डोंट वरी। आओ जो। हाँ, खोड़ाई जी। नहीं, साहब जी आओ जाओ। दया भाभी, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यू आर वेलकम दया भाभी। चलो अभी सोठी का फोन आया, उसके पहले हम लोग गोगी को लेकर आते हैं। हाँ चलो, मैं अभी जाकर उस संग्राम सिंह के कान पकड़ता हूँ और 2 कान के बीच में उसका माथा कर देता हूँ। अरे बच्चों में मैंने ऐसे बड़े बड़े 30 मार कान को धूल चटाई है। संग्राम सिंह आ रहा हूँ मैं। बापूजी, बापूजी को रोको। वहाँ जाकर संग्राम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको अगर रोकना है तो जल्दी रोको। वो तो भी अब्दुल की दुकान क्रॉस करके होंगे। अरे क्या कर रहे हैं? जल्दी बापूजी। अरे चलो सब लोग, कहाँ रह गए सब लोग? अरे मैं अब्दुल की दुकान तक पहुँच गया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। अरे वहाँ तो खड़े खड़े इतनी बातें की, अभी यहाँ भी क्या खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे? चलो। चाचा जी कुछ नहीं। अच्छा हाथ छोड़। मैंने तो आपको हाथ से पकड़ा ही नहीं है। तो ये किसका हाथ है? वो मेरा बापूजी, मेरा। तो क्यों छोड़? सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो बापूजी, मैं तो सब कुछ कहना चाह रहा है। बोलो मेहता साहब। बोल। चाचा जी मैं क्या कह रहा था, हम सब लोग जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी में रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? क्यों, मतलब कि अगर मान लो हम लोग उधर जाएं चाचा जी और गोगी इधर आ गया तो सोसाइटी में कोई चाहिए ना, आप होगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बापूजी, हम लोग वहाँ गए और उसी टाइम पे और संग्राम भाई का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोगी को छोड़ दिया और गोगी गलती से इधर आ गया। तो इसके लिए तो क्या यहाँ कोई बुजुर्ग हो तो गोगी का अच्छे से स्वागत कर सकता है ना, इसके लिए। क्या बोल रहे हो? आप यही रहिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोग जाके लेके आते हैं गोगी को। हाँ बराबर है बापूजी, आप यहीं रुक जाए तो अच्छा रहेगा बापूजी। ठीक है। अरे वाह बापूजी। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो जाओ, जल्दी जाओ। चलो। अंकल, आप एक सवाल का जवाब दे पाओगे? पूछ। अंकल, ये केरी को केरी क्यों कहते हैं? नारियल क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता। अंकल, केरी को नारियल का नाम देंगे तो एक नाम की 2 चीजें हो जाएगी ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अंकल, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए आपको। हाँ? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सफेद होती है उतनी ही गंदी होती है? बताइए। अबे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जो चीज सफेद होती है वो गंदी कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए अंकल। अंकल आप तो बोलिए। अंकल अगर आपको नहीं आता तो मैं जवाब दूं? बता। जवाब दूंगा तो आप मुझे नीचे उतार दोगे ना? पहले सवाल का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे नीचे उतारना है कि नहीं। बहुत सिंपल है अंकल। बोल। स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो सफेद चौक से गंदा हो जाता है और उसे डस्टर से साफ करना पड़ता है। वेट। पहले मैंने सोचा था कि तुझे नीचे उतार दूं, लेकिन तेरे सवाल सुनने के बाद ये लगता है कि तू ऊपर ही ठीक है। ऊपर ही ठीक है तू। नहीं अंकल, मैं जोक नहीं बोलूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। बैठ उधर, बैठ। नहीं अंकल। और खबरदार जो अभी कोई सवाल किया तो। अंकल प्लीज नीचे उतारिए ना अंकल, प्लीज अंकल। वैसे सोनू,
ये संग्राम सिंह भाई जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? आंटी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो नाखून घिसकर आग जला सकता है। अरे बाप रे, वो इतना खतरनाक है तो तुम लोग गए क्यों वहाँ कैरीथॉन में? हमें पहले नहीं पता था ना आंटी, जाने के बाद पता चला। मुझे तो जोरदार टेंशन हो रहा है। अरे दया भाभी टेंशन मत कीजिए। देखिए कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है, हम सब साथ हैं। जेठालाल, क्या सही नहीं है? तुमने गोगी की जिम्मेदारी ली थी, तुमको अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। तो अभी क्या तो मेरा टप्पू के हाथ पे टट्टू बनवाएगा? मेरा बाप गैर जिम्मेदार है। जेठालाल, टट्टू नहीं, टैटू, टैटू। तोड़ू तेरा कंदिल तोड़ू। जेठालाल रहने दो भाई। टट्टू, टट्टू, टट्टू। जेठालाल, तुम अभी विषय बदल रहे हो। अरे बड़े मास्टर, इसमें जेठा भाई की क्या गलती है? ये सब किस्मत का खेल है भाई। हाँ डॉक्टर आती बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आज डाल पे गोगी बैठा है, उसकी जगह टप्पू भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नहीं, कोई भी नहीं मेहता साहब, गोली नहीं हो सकता। क्यों बड़े मास्टर, गोली क्यों नहीं हो सकता था? अगर गोली होता तो डाल टूट जाती ना। बड़े मास्टर, तुम भी कैसे कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था हाथी भाई। तो क्या मतलब क्या था तुम्हारा? एक बाप को तुम उसके मुंह पे बिंदास ऐसा बोलना चाहते हो कि उसका बेटा झाड़िया है? क्या बेटा तुमने सबके सामने बोला है डॉक्टर आती को कि गोली होता तो डाल टूट जाती। इसका मतलब क्या? उसका वजन ज्यादा है। नहीं वजन ज्यादा है, मतलब बच्चा के खाता ज्यादा है। क्या है? गोली का तुम्हारे घर पे आता रोज खाने को। क्या लड़ता तुमको गोली? बढ़ता बढ़ता है। आप बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मानने की बात नहीं। टप्पू के पापा जल्दी आइए। क्या है? बात करते हो यार, बुला ये कोई बात नहीं क्या? थैंक यू दया भाभी, वास लो। क्या हुआ? जल्दी से ये आम खरीद लीजिए। दया, ये का टाइम है आम खरीदने का? हाँ हाँ टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम ये आम खरीद लेते हैं। अगर संग्राम भाई सिंह जी ने अपनी केरी वापस मांगी तो बदले में हम उनको ये आम दे सकते हैं। हाँ। तो क्या है, माफी मांगने में भी सरलता रहेगी और हिसाब क्लियर। कच्ची केरी के बदले पके हुए आम। अरे आती भाई ऐसा समझिए ना कि हमने मूल तो चुका है, साथ में ब्याज भी चुका दिया। बराबर। भैया ये आम कैसे दिए? 1000 रुपए। ओके भाई। 1000 रुपए? नहीं, सभी आम नहीं चाहिए भाई, सिर्फ 1 डजन चाहिए। हाँ। 1 डजन का ही भाव है साहब। 1 डजन का 1000 रुपया? अरे देवा, अरे हमारे जमाने में 70 रुपए में 4 डजन की पेटी आती थी। बड़े मास्टर, आज भी 70 रुपए में आम की पेटी आती है, लेकिन खाली। अफसोस उसमें आम नहीं होते। फिर भी हाथी भाई 1000 रुपए डजन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब तुम्हारे एक आम का हुआ 83 रुपए 33 पैसा है। क्या है? चलो भाई चलो। अरे क्या चलो, रुको भाई। दया की बात बराबर है भाई, आइडिया बराबर है दया का। वो केरी के बदले आम। हाँ। टप्पू, तुम लोगों ने वो संग्राम सिंह की कितनी केरी तोड़ी थी? ज्यादा नहीं पापा, सिर्फ 40-50 तोड़े होंगे। हाँ भाई, 5 डजन आम चाहिए, जरा व्याजबी भाव बोलो बोलो। अरे क्या साहेब, बराबर भाव तो बोला। अभी होलसेल मार्केट से यहाँ लेके आने पर वो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी और ऊपर से हम लोग का भी तो कमाई होना चाहिए ना साहेब। बरोबर है, पर हम लोग भी मार्केट जाते हैं, हम लोगों को भी भाव बरोबर पता है। 1000 रुपए जरा जास्तच है। हाँ नहीं? भाई इनका अचार का बिजनेस है। देखिए भाई, 1000 रुपए तो ज्यादा है, आप 800 लगा दीजिए। अरे अंजलि भाभी, जस्ट लुक एट द साइज, कितने छोटे आम है ये। हाँ। 800 तो बहुत लग रहा है मुझे लगता है 600 बराबर है। करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो भैया 600 लगा दीजिए। देखिए आप लोगों को आम लेना है तो जल्दी ले लीजिए, वरना गोगी वहाँ पेड़ पे बैठे बैठे ही जवान हो जाएगा। हाँ जल्दी ले लो भाई, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 रुपए बराबर है। हाँ डन। अच्छा ठीक है, 800 देते। हाँ चलो भाई, ये 4000 रुपए 800 के हिसाब से 5 डजन फटाफट पैक कर दो। चलो जल्दी। भाई रास्ते के लिए एक टेस्ट के लिए ले रहा हूँ। अरे अरे साहब, वो फल जरा बराबर नहीं है, मैं अच्छा वाला देता हूँ, वो चख लो। ये रख दो, ये रख दो। अच्छा वाला दो, अच्छा वाला दो। चलो
हाँ साहिब, ये लीजिए। अरे भाई रहने दो। ठीक है साहिब। बड़े मास्टर, अब आपके जमाने वाली बात नहीं रही। आजकल सब हिसाबी हो गए। जल्दी रखो भैया। रखिए हम वाले भी आजकल चलो लेके ये लीजिए। बराबर है ना? मेरे सारे रखिए में। हाँ। अरे दया भाभी संभल के। पापा, अंकल, यही वो जगह है जहाँ से हमने आम तोड़े थे। तो चलिए भवन का नाम लेके हमला बोल देते हैं। अरे वो हमलावर, शांति रख। गलती हमारे बच्चों की है, शांति से बात करनी पड़ेगी। शांति रख। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब शांति से। मिसल गोगी। मिसल? नहीं, सॉरी, मिशन गोगी। हमसे कोई टाइम है मिसल के बारे में बात करने की? निकल जाता है मुंह से। आइए, इस तरफ आइए। इस तरफ, हाँ, चलो। अभी है, आम तोड़ना मना है, लेकिन ये फायदा ही नहीं। आम किधर? कहाँ है गोगी भाई? पापा, अंकल, वो देखो गोगी वहाँ पर है। वो देखो गोगी। अंकल मैं आऊँ। आंटी अंकल। अरे गोगी। रुको। आप अंदर कैसे आए? आपको अंदर आने किसने दिया? अच्छा, ये संग्राम सिंह है। ये संग्राम नहीं है तो 10 ग्राम है। इसको तो मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। कोई आगे नहीं आएगा। और पापा? टप्पू, बस। नहीं बेटा, बीच में नहीं बोलना, बस। चुप। तो यहाँ का दादा है तू, हाँ? बच्चे पर दादागिरी करता है। अगर असली मर्द है तो मुझसे बात कर, संग्राम सिंह। कौन है वो मर्द जो मुझे चैलेंज कर रहा है? तो चूहा समझ के किसी की पूंछ खींच ले और वो शेर निकल आए तो क्या हाल होगा? उससे कहीं ज्यादा खराब हाल इस वक्त जेठालाल का हुआ है। जब वॉचमैन को संग्राम सिंह समझ के चैलेंज तो कर दिया, लेकिन असली संग्राम सिंह को देख के बुखार आ गया। अब क्या होगा? क्या संग्राम सिंह गोगी को छोड़ देगा या जेठालाल को भी गिरफ्त में ले लेगा? भाई कैरी खाने का मजा तो ले लिया, लेकिन इस वक्त सजा का वक्त आ गया। कहते हैं कि एकता में ताकत होती है। क्या गोकुलधाम के सभी निवासी एक होकर गोगी को छुड़ा पाएंगे? भाई बहुत टेंशन है, लेकिन मनोरंजन के साथ देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो। वो ये पोपटलाल। जेठालाल क्या बोल रहे हो भाई? मैंने क्या बोला?
देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सुपारी। सुपारी मसल के चूरा पूरा हाथों से। एक मेवा अटक क्यों गया? मागे या तुम्ही माझे एकमेवच आहात. कुछ नहीं. अंकल, आपने कहा था ना कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, तो हम लोग हमारे पेरेंट्स को लेकर आए. अब तो गोगी को छोड़ दो अंकल. हाँ अंकल, अब तो मुझे उतार दो. देखो बेचारा आम के पेड़ पे बैठे बैठे पक गया है. अगर अभी मेरा दिमाग खराब किया और मेरा हाथ उठ गया तो आदमी उठता नहीं है, सीधा नवजात शिशु बन जाता है. नवजात शिशु म्हणजे बिना बाल के और बिना दांत के. देखिए भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि माना कि बच्चों ने गलती की है और आपके यहाँ से पेड़ से आम तोड़े, लेकिन बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी उम्र में तो आके आम तोड़ के नहीं ले जाएंगे ना. सही बात है. क्या ये संस्कार दिया है आपने अपने बच्चों को कि दूसरों के घरों से कैरी चोरी करें? नहीं. पर अंकल, हम लोगों ने चोरी थोड़ी की है. मैंने आपको बताया ना कि हम लोग केरी ले जा रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी मस्ती की अंकल. एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी. देखिए संग्राम भाई, मैं क्या बोलता हूँ, एक बार जरा गोगी को नीचे तो उतार दीजिए प्लीज. बाद में जो भी हम लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे ना. शांति रखना. बस बहुत हो गया. संग्राम भाई सिंह जी, तुम कौन हो? मैं भारत माता की बेटी हूँ. मैं जिम्मेदार औरत हूँ. मैं सुंदर वीरा की बहन हूँ. मैं चप्पू के पापा की पत्नी हूँ. मैं रक्षक हूँ इन बच्चों की. मैं एक माँ हूँ. चुप करो. ये क्या नाटक चल रहा है? मुझे मेरी एक एक केरी का हिसाब चाहिए. हाँ, तो देंगे ना हम आपको हिसाब. देखिए, बच्चों ने आपकी केरी चुराई है ना, तो हम आपको आम देंगे. पक्के मीठे आम. हाँ, ये देखिए. देखा, आप ये आम ले लीजिए और बच्चे को छोड़ दीजिए. हाँ संग्राम जी, एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे. हिसाब बराबर. सही बात है. आप लोग मुझे केरी के बदले आम दे रहे हो. हाँ. पका हुआ. मैं आप लोगों को बच्चे के बदले आदमी दे दूं? हाँ. वो भी बड़ा हुआ. चलेगा? Disgusting. He's comparing kids with Kerry. Hans, why waste time? Just call the police. Yeah, why not? Please call the police. I have the evidence. एक मिनट. क्या बातें चल रही है? मुझे भी बताओ कोई भाई. ये आपकी पढ़ी लिखी मैडम बोल रही है कि पुलिस को बुलाना चाहिए. मैंने कहा पुलिस को बुला लो, मेरे पास सबूत है. नहीं, पुलिस किधर इधर अभी? आपके ये बच्चे मेरे फार्म हाउस पर आम चुरा रहे थे. मैंने चोरी करते हुए रिकॉर्डिंग की है. ये देखिए.
बच्चों, ये सब क्या है? अब बोलिए, बुलाना है पुलिस को? नहीं 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 भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस को बुलाऊंगा तो आप लोग के ही बच्चे फंसेंगे। बुलाऊं? हंस, भाई साहब, माना कि बच्चों की गलती है, लेकिन बच्चों ने हीरे मोती थोड़े ही चुराए हैं, खाने की चीज तो चुराई है ना। बच्चे तो बच्चे हैं। चोरी हीरे मोती की हो या आम की, चोरी चोरी होती है। देखिए संग्राम सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चोरी चोरी ही होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और ये ख्याल रखेंगे कि दोबारा बच्चे गलती न करें। और असल में गलती इनकी नहीं, हमारी भी है। हम माफी मांगते हैं आपसे, प्लीज। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन यही बात मैं इस गोगी के माँ बाप से सुनना चाहता हूँ। लेकिन उसके मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। अरे वाह, बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर वो लोग अमृतसर चले गए। झूठ मत बोलो। जब तक इस गोगी के माँ बाप यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे मम्मी यार, ये समझने की कोशिश करो, सही में अमृतसर गए सर। वो वैसा एक घंटे में कहाँ से लेके आएंगे? हम तो सही बोल रहे हैं। एक घंटे में कहाँ से लेके? अरे ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे जानते नहीं है, मैं तूफान एक्सप्रेस का सीनियर पत्रकार हूँ। अगर इस वाक्य के बारे में मैंने कल के अखबार में छाप दिया ना, तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। छापू, बोलो छापू। डर गए ना? बोलो बोलो, छाप दूं? या स्टॅम्प पेपरला कोणीतरी आवरा, छापू छापू करतोय। अरे सत्ता सामे शाणपण ना होय। छाप दे। छाप। छोड़ो छोड़ो। सॉरी, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली सारी गलती मेरी है, बल्कि मेरी भी गलती नहीं है। ये कोई और ऐसा सोच रहा था, तो गलती से किसी और की मन की सोच का विचार जो है वो मेरे मुंह से गलती से कैसे निकल गया भाई? कौन ऐसा सोच रहा है? काय बोलताय ते? सैरभेट झालाय तो. अति तेथे माती म्हणतात ना ते असं. मेरा आखिरी कंडिल था, टूट गया। अब क्या होगा मेरा? क्या होगा भाई? तुम्हारी शादी नहीं होगी और क्या? अरे शुभ शुभ बोल भाई, क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल, वो किसी और के विचार पता नहीं मेरे मुंह से कैसे बाहर आ गए। नौटंकी, अब मेरे विचार मेरे मुंह से सुनो। मुझे इस बच्चे के माँ बाप चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में समझे? अरे पर समझने की कोशिश कीजिए, वो सही में अमृतसर गए हैं, आप कैसे लेके आएंगे 1 घंटे में? आप प्लीज अमृतसर गए हैं
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग जितनी देर यहाँ खड़े रहोगे, तुम लोगों का टाइम उतना ही वेस्ट होगा। कसं शक्य आहे? अरे मैडम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। या चले जाइए। हाय, चलो निकलो, चलो निकलो। तू जा हाय, चल। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। गोगी चिंता मत करना। गोगी चिंता मत तू टेंशन मत ले गोगी, हम लोग आते हैं। गोगी चिंता मत कर, आते। चलो भाई जल्दी। तो सर किधर चलो? अरे भाई रुको। अरे ये सब टूटी के लेकिन आता काय करायचं आहे? आता काय करायचं म्हणजे रोशन भाभी और सोडी भाई को लाना ही पड़ेगा। लेकिन माधवी भाभी 1 घंटे के अंदर सोडी और रोशन भाभी को कहाँ से लाएंगे? माता जी, मतलब जब तक सोडी भाई और रोशन भाभी नहीं आएंगे, तब तक गोगी बेचारा ऐसे पेड़ पर बैठा रहेगा। तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तीसरा कंडील कहाँ से लाऊं। ये भाई देर से शादी.com अपना कंदील पुराण बंद करना भाई। अभी चिंता कंदील की नहीं है, चिंता ये है कि सोडी और रोशन भाभी को कैसे लेके आए। मेहता साहब, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सरदार कपल को ढूंढे और उन्हें मनाए कि वो गोगी के मम्मी डैडी बन के आए। ओके भाई, अब सरदार कपल कहाँ ढूंढने जाएंगे? हाँ, एक आइडिया है। क्या? बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन वो लोग मानेंगे? बात करके देख लेते हैं। बात करने में क्या हर्ज है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? नहीं बहुत कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मिलना था थोड़ा सा। नहीं हम लोग सोसाइटी में नहीं है। कहाँ मिल सकते हैं? यहाँ आसपास। साहब वो पास में एक होटल है ना, स्वादिष्ट। खाना तो स्वादिष्ट होगा, पर होटल का नाम क्या है? साहब होटल का नाम ही स्वादिष्ट है। क्या है कि जब तक वो लोग आएंगे तब तक हम लोग कुछ चाय नाश्ता भी कर लेंगे। कम ऑन हंस, इतनी टेंशन में भी तुम्हें खाने की पड़ी है। कोमल, खाते खाते वेट करें या बिना खाए वेट करें, वेट तो करना ही है ना। या राइट। अच्छा एक मिनट, मैं बोल दूं उसको। हेलो, तुमने स्वादिष्ट होटल देखा है? वेरी गुड, ठीक है, वहां पहुंच जाओ जल्दी। ठीक है, आ रहा है, वो आ रहा है। अरे वाह, अरे दया क्या कर रही है भाई? सॉरी, अगर ये तुक्का चल गया ना, तो मैं और टप्पू के पापा सिर्फ 2 पैर से मंदिर जाएंगे और माता जी को नारियल चढ़ाएंगे। भगवान ने हमें 2 पैर दिए, तो 2 पैर से ही चल के मंदिर जाएंगे ना? टप्पू के पापा, आपने ठीक से सुना नहीं। हम दोनों के मिलाकर टोटल कितने पैर हुए? 4 बराबर, लेकिन मैंने बोला कि हम दोनों मिलके सिर्फ 2 पैर से जाएंगे। मतलब 1 पैर आपका और 1 पैर मेरा। मतलब लंगड़ी करते करते जाएंगे? हाँ, वैसे भी जा सकते हैं। वैसे भी जा सकते हैं मतलब? वैसे नहीं जाना हो तो तू क्या बोल रही है, कैसे जाना है? हाँ वही, मतलब लंगड़ी करते करते ही जाएंगे। अरे भाई, गोगी सही सलामत पेड़ से उतर जाए तो मैं ऐसे भी नारियल चढ़ाने को तैयार हूँ। हाँ भाई, लेकिन अभी चले यहाँ से जल्दी। हाँ चलो। उठा लो दया, ये इसको, तुझे नहीं। बहुत टाइम हो गया, लोग अभी तक आए क्यों नहीं मेहता साहब? आ जाएंगे जेठालाल, आ जाएंगे। अगर इडली ऑर्डर करो तो तुरंत आ जाती है, लेकिन रवा मसाला और डोसा ऑर्डर करो तो टाइम तो लगता ही है ना। अरे वाह, रवा मसाला डोसा, अय्यर भाई का नया नाम रखा है आपने। नहीं, नाम नहीं रखा भाई।
मेरे कहने का मतलब है कि आसान काम हो तो फटाफट हो जाता है, लेकिन मुश्किल काम हो तो टाइम लगता है। इडली और डोसा की तो मैंने सिर्फ उपमा दी है। लो अब उपमा भी आ गया। हाथी भाई, उपमा मतलब उदाहरण दिया, एग्जाम्पल। मेहता साहब, ऐसे खाने की चीजों का उदाहरण मत दीजिए, मुझे परेशानी होती है। अरे देखो वो लोग आ गए। अरे मेहता साहब, क्या बात है, इतना अर्जेंट में हमको बुलाया और आप सब लोग यहाँ पर? क्या बात क्या है? हाँ, what's the matter? देखो अय्यर, अरे अय्यर भाई, बहुत बड़ी रामायण हो गई है। तो गोगी का हरण हो गया, आपको जटायु बनना पड़ेगा। जटायु? अरे भाई, मैं भी सिर्फ उदाहरण ही दे रहा था। पोपटलाल, जरा सामने तो देखो कौन है। अय्यर भाई है। ऐसे उदाहरण मत दो, उनका समझ में ऐसे आसान भाषा में समझाओ भाई। मैं समझाती हूँ। देखिए, रोशन भाभी और सोढ़ी भाई अमृतसर गए हैं, तो गोगी को हमारे भरोसे छोड़कर गए थे। तो अरे दया, इतना पहले से कहाँ समझा रही है भाई? आज की अभी की बात कर। सॉरी, दरअसल हुआ यूं कि वो माय गॉड, यह जेठालाल की वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है। इसमें मैं कहाँ बीच में आया यार भाई? बबीता जी, जेठालाल जब गोगी को संभाल नहीं सकते थे तो उसकी जिम्मेदारी क्यों ली? अय्यर, अबे इल्जाम मत लगाओ, सलूशन ढूंढते इसका। हाँ, वाह वाह बबीता जी, वाह। कहिए मेहता जी, अब हमें क्या करना है? आप लोगों को गोगी का माँ बाप बनना पड़ेगा। पर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है बबीता जी। देखिए, आप है ना वो सलवार कमीज पहन लेना, और अय्यर भाई आप दाढ़ी मूंछ और पगड़ी पहन के सरदार जी बन जाना। ओ मैं बनाता याद है एक बार वो स्विमिंग पूल में, वो पगड़ी तैयारी आती है, खाली ऐसे पहन लेने की होती है। करेक्ट है जेठालाल, तुमको तो एक्सपीरियंस भी है, तो फिर तुम ही सरदार बन जाओ। यार भाई, वो संग्राम सिंह हम सबको देख चुका है, मिल चुका है, वरना हम में से कोई बन जाता। आपको यहाँ तक मंगाते ही नहीं। नहीं, नो इल्ले, ये हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। अरे अय्यर भाई, बबीता जी आप प्लीज मान जाइए ना। अरे दया, बबीता जी तो मान ही गए हैं, अय्यर भाई टांग अड़ा रहे। क्या अय्यर भाई, मान जाइए ना, साइंटिस्ट का दिमाग का चुना भट्टी कर रहे। देखो जेठालाल, अय्यर भाई प्लीज मान जाइए ना, हाँ कह दीजिए ना। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था, मैं गोगी का पूरा ध्यान रखूंगी, प्लीज। और मेरी माँ हमेशा कहती है, दया बेटा प्राण जाए पर वचन में जाए। लेकिन दया भाभी, अय्यर, पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है, और गोगी के लिए क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? वाह 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 बबीता जी, वाह, कितनी करुणा है आपके अंदर। नहीं दया? अय्यर भाई प्लीज जल्दी कीजिए ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो संग्राम सिंह ने हमें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी है, प्लीज। अरे अय्यर अंकल, ओके, मैं सरदार बनूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं सरदार तो बन जाऊंगा, लेकिन पंजाबी बोलूंगा कैसे? कहते हैं कि गाय अगर शेर की खाल भी पहन ले तो दहाड़ना तो नहीं सीख जाएगी। ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त अय्यर का है। अय्यर सरदार जी बन तो गए, लेकिन अब सरदार जी की तरह बोलेंगे कैसे? भाई हमेशा आइए आइए करने वाले अय्यर बल्ले बल्ले कैसे करेंगे? कहीं अय्यर बबीता ने कुछ गड़बड़ कर दी और संग्राम सिंह ने ये ताड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बच्चे तो नहीं छूटेंगे, उल्टे माँ बाप फंस जाएंगे। अब गोगी में जेठालाल की जान है अटकी, इसलिए फूटने वाली हाथ से कीमत की। आपको इस गर्मी में अगर ठंडक का एहसास करना है तो देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचते रहिए क्या करेंगे अय्यर। मैं सरदार तो बन जाऊंगा, लेकिन पंजाबी बोलूंगा कैसे? अरे हाँ, अय्यर भाई बोलेंगे तो चिल्लर भी खड़ जाएंगे। आप एक काम करो, आप कुछ बोलना मत वहां पर, आप गूंगे बन के आ जाओ। अरे तो फिर ये माफी कैसे मांगेंगे? 1 मिनट, अय्यर भाई
आप जैसे ही संग्राम सिंह से मिले आप कह दीजिएगा कि मैं साउथ में पला बड़ा पंजाबी हूँ, यू नो साउथ इंडियन पंजाबी, तो मेरी भाषा ऐसी है। हाँ, गुड आइडिया। वाह वाह अंजलि भाभी, क्या आइडिया दिया है आपने। बराबर है, एकदम बराबर है। अय्यर भाई, मान लो आप अफ्रीका के जंगल में पले बड़े होते हैं, ऐसे सब भाषा बोलते हैं ना। जयलाल, तुम ऐसा बोलोगे तो मेरे को सरदार नहीं बनना है। नहीं, अय्यर भाई, सॉरी। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, शांति रखो ना। अरे भाई, मैं भी आपके नक्शा कदम पे चल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा था। ऐसा उदाहरण मत दो ना भाई। ओके ओके। देखो अय्यर, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे। तुम एक काम करना, जहाँ भी अटक जाओ वहाँ सीधा हाथ उठा के बल्ले 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 याहू याहू करना शुरू कर देना। बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया। आज आप और अंजलि भाभी क्या बात, आइडिया फेंक रहे हैं। और मान लो अय्यर भाई भूल गए वो बल्ले बल्ले करने का, तो हम सब मिलके उसी जगह पे बल्ले 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 कर देंगे। बराबर है साहब? एकदम बराबर। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू। अरे आप लोग डांस क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक काम करती हूँ, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को लेके छगनलाल ड्रेस वाला के वहाँ जाती हूँ, उनको तैयार करके यहाँ लेके आती हूँ। तारक, आप भी चलिए ना, मेरे साथ हेल्प रहेगी। ठीक है अंजलि, हम लोग जाते हैं। आप लोग एक काम करिए, हम लोग जब तक इनको तैयार करके लाएं तब तक संग्राम सिंह को बातों में बिजी रखिए, ठीक है? क्या हुआ? गोगी के माँ बाप को लेकर नहीं आए? हाँ? आ रहे बस रास्ते में ही आ रहे। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो अमृतसर में है, अब आ रहे? सब के सब झूठे हो। तारक, अय्यर भाई रेडी? हाँ, मेरे ख्याल से बस आते ही होंगे। और बबीता जी? रेडी। लो, आ गए। हाय, तुम दोनों एकदम परफेक्ट पंजाबी जोड़ी लग रहे हो। थैंक यू मेहता साहब, आपने तो हम दोनों का गेटअप चेंज कर दिया। थैंक यू नहीं, ओ थैंक यू ऐसे बोलो, पर अभी कुछ मत बोलो, हम लेट हो रहे हैं। जल्दी चलो। चलो, बहुत प्रॉब्लम है बबीता जी। अरे साहब, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अरे रिक्शा। ओ पाजी, मेरी गड्डी गवाच गई, तुसी वेखी किथे? क्या बोल रहा है ये? पता नहीं। मेहता साहब, बल्ले बल्ले करो यार, बल्ले बल्ले। बल्ले 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 भाई, बल्ले 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 बल्ले। ओए पागल हो गया तू? ओए मेरी गड्डी गवाची और तू इधर बल्ले बल्ले करी जा रहे हैं? याहू 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 याहू। ओए खोतिया, तेनू पकड़ के मारूंगा मैं। ओए मेरी इधर गड्डी गवाच गई और तू इधर बल्ले बल्ले करी जा रहा है, याहू याहू करी जा रहा है। सरदार जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए बटरासी सरदार। एक मिनट पापा जी, दरअसल ये सरदार नहीं है, साउथ इंडियन है। हाँ, फ्रॉम तमिलनाडु। ओए तू सरदार नहीं, साउथ इंडियन है? ओए तू सरदार बन के क्यों घूम रहा है? तो पागल होगा तू, पागल खाने फोन करूं मैं? अरे नहीं प्लीज। देखिए सरदार जी, आप नाराज मत होइए, असल में इन्होंने जानबूझ के वेश नहीं कराया। एक बच्चे की रक्षा करने के लिए हमने इन्हें सरदार जी बनाया। असल में हमारे दोस्त हैं रोशन सिंह सोढ़ी, हम सब लोग गोकुल धाम में रहते हैं, वो जरा अमृतसर गए हुए बाहर, और उनका बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, आम तोड़ रहा था, तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। अब वो कह रहा है कि जब तक इसके माँ बाप नहीं आएंगे हम इस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। अमृतसर से तो हम सोढ़ी को कैसे बुलाते, तो हमने इस बच्चे की रक्षा के लिए इन्हें सरदार बनाया। प्लीज इसका बुरा ना लगाएं आप। प्लीज प्लीज प्लीज। जी सरदार जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ओ ठीक है बहन जी, ओए आप लोगों की आंखों में ना सच्चाई दिख रही है। ओ जी चिंता मत करो, वाहेगुरु जी सब ठीक कर देंगे। हैं? थैंक यू जी। ठीक है चंगा जी। सरदार जी, वो गड्डी गवाच गई का मतलब क्या होता है? ओ यार, मेरी गाड़ी है ना गवाच गई है, मतलब गुम हो गई है। तो गड्डी मिल जाएगी आपको? मिल जाएगी मिल जाएगी। चलो। यार कितने गई गड्डी यार? क्या हुआ? और कितनी देर है? कब आएंगे इसके माँ बाप?
संग्राम सिंह जी, गोगी के माँ बाप तैयार हैं। आ गए, मेरा मतलब आ गए। नमस्ते। नशीब आ गए। अय्यर भाई क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे इनको बोला था कि बल्ले बल्ले करना है, लेकिन जब अटके तब करना है बल्ले बल्ले। ये पक्का फंसाएंगे। जिस बाप का बेटा ऐसे पेट पे फंसा हुआ ऐसे बल्ले बल्ले करता है। इधर है गोगी। अरे वाह, ये अय्यर भाई तो हूबहू सरदार लग रहे हैं। बराबर, लेकिन एक्टिंग बराबर होनी चाहिए। सत श्री अकाल जी। हाँ। गोगी, देखा तुम्हारे मम्मी पापा आ गए। वो ये पापा को क्या हो गया? वो गोगी बेटा, वो अमृतसर में धूप बहुत थी ना, तो उसका थोड़ा असर हुआ है पापा को। जरा कल तुम्हारे पापा टैन हो गए बेटा। हाँ। हाँ, 10 हो गए। 10 मतलब रंग सांवला हो गया है। हाँ। हम ही हैं गोगी के मम्मी पापा। कहिए क्या काम था हमसे? अरे ये तो बबीता आंटी है। संग्राम अंकल। ओए, चुप। हाँ, चुप रहे बेटा। ओ, तो तुम हो गोगी के माँ बाप? हाँ जी। आपको कुछ डाउट है? रुम्बा भयंकरमा एरिक है। आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि ये आदमी इतना खतरनाक है। ये सरदार साउथ इंडियन लहजे में क्यों बात कर रहा है? संग्राम सिंह जी, असल में क्या है कि ये साउथ इंडिया में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, तो उसकी वजह से उच्चारण गड़बड़ हो गया है। देखिए, आपको जो सजा देनी है वो आप हमें दे दीजिए, बट आप प्लीज हमारे गोगी को माफ कर दीजिए। वाह वाह बबीता जी, वाह। आपकी बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बबीता? लेकिन ये गोगी तो बोल रहा था कि इसकी माँ का नाम रोशन है। बोला, अब तक बोला। ये गोगी ने ऐसा क्यों बोला होगा? बहुत प्यारा बच्चा है, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। बोला होगा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। उनको बोलिए संग्राम सिंह को। मुझे तो पता ही है। संग्राम सिंह जी, असल में गोगी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, ऐसा इसने कहा था। तो बोलता है माँ का नाम भी रोशन करेगा और पिताजी का नाम भी रोशन करेगा। आपको सुनने में कोई गलतफहमी हो गई होगी। एक्चुअली माँ बाप का नाम रोशन। हाँ। नाम क्या है आपका? रजनन अय्यर। रोशन सिंह सोढ़ी। रोशन सिंह सोढ़ी। सोढ़ी या अय्यर? दोनों। वो मम्मी जो है माता जी इनकी, वो साउथ इंडिया से है, और पापा जी है वो पंजाबी है। वो दरअसल क्या है, इनके पिताजी ने प्यार से इनका नाम रोशन भाई सिंह सोढ़ी रखा और माता जी ने प्यार से इनका नाम कृष्णन भाई अय्यर रखा। देखिए, आप हमसे मिलना चाहते थे तो हम तो आ ही गए ना यहाँ पे, तो अब तो हमारे बेटे को पेट से नीचे उतार दीजिए प्लीज। हाँ, प्लीज 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 संग्राम सिंह जी। हाँ, अभी तो उतार दीजिए प्लीज। हाँ, प्लीज छोड़ दीजिए। जरा जाओ बुला रहे, जाओ सोढ़ी भाई।
एक काम करो, इस पेड़ पर जो सबसे ऊपर टहनी पर आम लटका हुआ है ना, उसे तोड़ कर लाओ। जाओ। आपकी ऑफर सुन के सोटी भाई खुश हो गए। जाइए जाइए जल्दी ऊपर जाइए अय्यर भाई। बजरंग बली का नाम लो, फटाफट पेड़ पे चढ़ जाओ। लाओ लाओ, जाओ जाओ, ले जाओ। अरे जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो? मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं? मैं पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिर गया और मेरे को चोट लग गई तो फिर? अच्छा, और ये नहीं सोचते हो कि बेटा पेड़ पर चढ़ जाए और वो ऊपर से नीचे गिर जाए और उसे चोट आ गई तो उसका क्या होगा? वो क्या है ना संग्राम जी, मेरे को वर्टिगो है। वो क्या है, मैं ऊपर हाइट जैसा नीचे देखता है ना तो मेरे को चक्कर आने लगता है। अच्छा, तुम टप्पू के पापा हो ना? क्यों? हो या नहीं? हाँ। तो एक काम करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और सबसे ऊपर की टहनी पे जो आम लगा हुआ है उसे तोड़ कर लाओ। जाओ। नहीं नहीं, मेरा तो ये अय्यर भाई से भी भारी प्रॉब्लम है। मैं ऐसे नीचे से ऊपर देखता हूँ तो भी मुझे ऐसे चक्कर आते, इसीलिए ज्यादा देर तक मैं आपके सामने भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप भी थोड़े हाइट पे है ना, तो ज्यादा देर देखता हूँ ना चक्कर आते हैं। अभी देखा ना, इसके लिए। आप लोगों के बच्चे भी आम तोड़ने आए थे ना? आइए। आप में से कोई इस आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर लाइए। जाइए। नहीं संग्रांति जी, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, और अगर गलती से चढ़ भी गया तो गिर जाऊंगा, और गिर गया तो हड्डी टूट जाएगी। और सर पे चोट आ गई तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वाह, कमाल है, बहुत अच्छा। खुद आम के पेड़ पर चढ़ो और वहां से गिर जाओ और चोट आ जाए, इस बात की चिंता है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों के बच्चे आम के पेड़ पर चढ़े और वहां से गिरकर उन्हें चोट आ जाए, इस बात की चिंता नहीं है। मस्ती मस्ती में कितना बड़ा हादसा हो सकता है, जानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। आप लोग को लगता होगा ना कि ये संग्राम सिंह इतना कठोर, इतना निर्दयी क्यों है, बच्चों के साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आता है? अभी बताता हूं। जाकर भैरव को लेकर आओ। यह है मेरा बेटा भैरव। दो साल पहले यह भी तुम लोग की तरह आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था और पैर फिसलने के कारण यह पेड़ से गिर गया और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद यह भैरव बिल्कुल अकेला पड़ गया। कभी किसी से बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता और कहीं खेलने भी नहीं जाता। धीरे धीरे इसके दोस्तों ने भी यहां आना बंद कर दिया। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भैरव उनके साथ दौड़ नहीं पाता था ना, कदम से कदम मिलाकर उनकी तरह मस्ती नहीं कर पाता। इसीलिए आज मेरे भैरव का कोई दोस्त नहीं है।
मैं इसे जब भी देखता हूं तो ये सोचता हूं कि मैंने इसे पेड़ पर चढ़ने से रोका क्यों नहीं, या जब ये पेड़ पर चढ़ रहा था तो उस वक्त मैं पेड़ के नीचे क्यों नहीं खड़ा था इसे संभालने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि शायद आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो पागल है। हाँ मैं पागल हूं, क्योंकि मुझे हर बच्चे में अपना भैरव नजर आता है, हर बच्चे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मेरे भैरव की अगर ये गोगी भी पेड़ से गिर जाता और उसको भी लग जाता तो? हाँ, मैं यहाँ खटिया बिछाकर गोगी की निगरानी करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि बाई चांस गोगी का पैर फिसलकर अगर वो नीचे गिरे तो मैं उसे संभाल लूं। संग्राम सिंह जी, निश्चित तौर पे गलती हमारी है। आपने तो हम सबकी आंखें खोल दी। हम आपको पत्थर दिल समझते थे, लेकिन आपका दिल तो फूल जैसा निकला। आपने तो हमको रुला दिया। कितनी बड़ी बात कह दी आप। हाँ, हमारे लिए तो हमारे बच्चे ही सब कुछ है। अगर इनको कुछ हो जाता तो। सही बात है। गोली, तुम्हें पता है हमारी जान तुम लोगों में है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता बेटा? बेटा, कभी भी ऐसी शरारत मत करना जिससे तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को परेशानी हो। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हम कभी ऐसी शरारत नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं करेंगे। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। हाँ, सॉरी। अंकल, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें तो बस केरी खाने का मन हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए। बेटा, तुमने आम तोड़े इस बात का मुझे कोई गम नहीं। मैं ये भी मानता कि बच्चे बचपने में बचपना नहीं करेंगे तो क्या बड़े होके करेंगे, लेकिन बचपने में कोई ऐसी गलती मत कर बेटा जिसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़े। बेटा, एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम लोगों को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे माँ बाप को होती है। माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है बच्चों, दोस्त है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सारे बच्चों की दोस्ती कमाल की है। सब एक दूसरे पर जान छिड़कते हो। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाओ, जाकर अपने जान को पेड़ से नीचे उतारो, जाओ। वो देखो लटका हुआ है। संग्राम अंकल को बेवकूफ बना दिया। बेटा है कहाँ? हाथ ही निकल गया और पूंछ रह गई। ये पूंछ भी निकल जाती अगर गोगी ने उसे पकड़ के खींचा नहीं होता। भाई, गोगी ने सच बोल के खुद के ही नहीं अय्यर के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब संग्राम सिंह भरतनाट्यम करने वाले अय्यर से भांगड़ा करवाएगा। भाई, जिंदगी में सच बोलना बड़ा आवश्यक होता है। बच्चों को सच बोलना भी चाहिए, लेकिन कई बार अगर आप सच बोलते हैं तो फंस जाते हैं। भाई, यही तो जिंदगी है, सच बोलो तो फंसो, सच ना बोलो तो फंसो। लेकिन आप तो बस हंसो, हंसते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अब सोचिए कि सरदार जी बने अय्यर, क्या होगा उनका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.